आत्मा मी तुला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा प्रभू ज्यावेळेस शरण राजाने तुला प्रभू 1000 परमेश्वरा बलिदान अर्पिले आणि त्याचा सुगंध प्रभू स्वर्गापर्यंत गेला परमेश्वरा प्रभू तसे परमेश्वरा आम्ही जी प्रस्तिष्ठ केली आहे प्रभू त्या प्रस्तिष्ठचा सुगंध प्रभू तुझ्यापर्यंत पोहोचला आहे म्हणून तुला धन्यवाद देतो परमेश्वर प्रभू पुनर्स्तुती परमेश्वर आराधना तुझ्या हातात देतो परमेश्वरा प्रार्थना प्लीज धन्यवाद देतो प्रार्थना यीशुच्या नावात मागतो एक पिता आमेन आने वाला है यीशु आने वाला है उड़ने का समय है। कहे आज उड़ने का समय है, हवा में नहीं। कहे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप कहे हवा में नहीं, लेकिन परमेश्वर की आशीषों में। जब कोई उड़ता है तब सब उसे देखते हैं। जब हम आशीषों में उड़ेंगे तो सब हमें देखेंगे। हमें तो कहे परमेश्वर तुझे आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के ऊंचे द्वार तेरा स्वागत
परमेश्वर तुझे आनंद से घेर ले, पृथ्वी के ऊंचे स्थान तेरा स्वागत करे, स्वर्गीय संपत्तियों को खो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता है, स्वर्गीय संपत्तियों को खो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता
आमीन। सभी पाएंगे? तो सभी गाएंगे। कुछ बातें तो हम सबको बताते हैं, हालेलुया। बताते कि नहीं बताते? एक नया मोबाइल भी ले लो, जितनी उसकी कीमत नहीं होती उससे ज्यादा हम लोगों को बताते हैं, हालेलुया। सही बात है। तो जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है तो हमें कितना बताना चाहिए? हमें तभी बताएंगे तो अपने एक्शन के जरिए बताए, हालेलुया। स्तुति के जरिए बताए परमेश्वर से, और परमेश्वर से प्रेम, जो आप प्रेम करते हो उस प्रेम को दर्शाए स्तुति में, हालेलुया। सभी दर्शाएंगे, तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे एक मराठी गीत के द्वारा, हालेलुया। सभी तैयार हैं? यह हवा ना देके परमेश्वर की ओर देखे, हालेलुया, और आनंद मनाएंगे कि हम परमेश्वर के भवन में उसकी जीवित उपस्थिति में हम हैं, हालेलुया। तुझ माझा राजा आणि तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया गो। तुझ माझा राजा आणि तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया गो। बोला, तुझ माझा राजा आणि तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया गो। तुझ माझा राजा आणि तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया गो। तुझ्या नामाचे, तुझ्या नामाचे, तुझ्या नामाचे, नामाचे सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार। तुझ माझा राजा आणि तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया जगू। तुझ माझा राजा आणि तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया जगू। बोला, तुझ माझा राजा, तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया जगू। तुझ माझा राजा आणि तुझ माझा प्रभू, विणार नाही आता मारूया जगू। तुझ्या नामाचे, तुझ्या नामाचे, तुझ्या नामाचे, नामाचे सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार। दुनियाचा राजा, दुनियाचा राजा, सुवर्ताने गाजवणार। बोला, दुनियाचा राजा, दुनियाचा राजा, सुवर्ताने गाजवणार। साऱ्या जगाचा मुक्तीचा राजा, वाटाही गाजवणार। साऱ्या जगाचा मुक्तीचा राजा, वाटाही गाजवणार। तुझ्या नावाचे, तुझ्या नामाचे, तुझ्या नामाचे, सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार, मी सुवर्त गाजवणार। हम लोगों जिसने ठंडा किया, वो राजा मेरा ही है। आपने हम लोगों जिसने ठंडा किया, वो राजा मेरा ही है। हम लोगों जिसने ठंडा दिया, वो राजा मेरा ही है। हम लोगों जिसने ठंडा दिया, वो राजा मेरा ही है। तुझ्या नामाचे, तुझ्या नामाचे, तुझ्या नामाचे, नामाचे सुवर्त गाजवणार, मी 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 सुवर्त गाजवणार। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं? कितने तैयार हैं? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है, हालेलुया। क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, हालेलुया। कि है आप ऐसा कुछ कि परमेश्वर के बिना भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कहने वाले कोई है? हालेलुया, कोई नहीं है, हालेलुया। जो ऐसा कहेगा वहां पर ही वो फेल हो जाएगा, हालेलुया, है ना? कितने जन विश्वास करते हैं? आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे
क्योंकि उस खुदा की हमें जरूरत है। आमीन। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, मुझे हाथों में खुद तेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक, और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक, और मेरी कुव्वत, अशरफ और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीरत, अशरफ और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे, जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो ऐसे, जैसे हो अनमोल मोती, चराग है कदमों के लिए, और मेरी राहों की ज्योति, चराग है कदमों के लिए, और मेरी राहों की ज्योति। शायद तमाशू जिंदा खुदा तू, शायद तमाशू जिंदा खुदा तू, तू नाच उठी भूलत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हर गहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हर गहराई, चरिंदा परिंदा पहाड़ और दरिया, फूलों से धरती सजाई, चरिंदा परिंदा पहाड़ और दरिया, फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी
जोरदार ताली परमेश्वरासाठी. हालेलुया. एक मराठी गीताद्वारे पण परमेश्वराची महिमा करणार आहोत. हालेलुया. सगळे तयार आहेत? किती जणांनी आपले हात आपल्या बरोबर आणले? हालेलुया. आणलेत का? दाखवा. मी आणलेत माझे हात. जरा असं उंच करू. दोन्ही हात आणलेत? एक हात आणलाय. मी दोन्ही हात विचारले. तुम्ही एकच हात आणलाय. हालेलुया. या आपण इकडून तिकडे उडूया. काय करायचंय? इकडून आणि तिकडे उडायचंय. किती जण उडायला तयार आहे? ब्रदर मी एक गाणं ऐकलं, ऊंची उड़ान भरेंगे. हालेलुया. कैसे भरेंगे? हालेलुया. कैसे भरेंगे? एक फूल पाखुर के समान भरेंगे. हालेलुया. सब लोग तैयार है? दिखाइए अपने पंख दिखाइए. हाथ वाले पंख दिखाइए. दोनों है दोनों? ये किसके बड़े कि छोटे? ऐसे छोटे किसके बड़े होना चाहिए ऐसा ना. बड़ा होगा तो कैसा उड़ेगा, है ना. जैसे उकाब देखते हैं कि एकदम फैलाता है और ऊंचा उड़ता है, और ऐसे चिड़िया भी रहते हुए ऐसे छोटे छोटे रहते बेचारे इधर ही घूमते रहते. उकाब के जैसे उड़े. कैसा उड़ना है? कितने जन उकाब के जैसे उड़ना चाहते हैं? हालेलुया. तैयार है? आइए हम परमेश्वर की महिमा करें. हालेलुया. हाथ तक जरा. प्रेज लॉर्ड. इकडून तिकडे, इकडून इकडे, इकडून तिकडे, इकडून इकडे, फुलकण उडती चोहीकडे. कृष्णा तुझी लेकरे, कृष्णाची पाकरे. कृष्णा तुझी लेकरे, प्रेमाची पाकरे. इकडून तिकडे, इकडून इकडे, इकडून तिकडे, इकडून इकडे, फुलकण उडती चोहीकडे. कृष्णाची पाकरे, कृष्णा तुझी लेकरे, प्रेमाची पाकरे. कृष्णा तुझी लेकरे, प्रेमाची पाकरे. कृष्णा तुझी लेकरे, प्रेमाची पाकरे. कृष्णा तुझी लेकरे. एक जपानी कृष्णा माझी, एक जपानी कृष्णा माझी. या पाठीवर बसली आमची, या पाठीवर बसली आमची. स्वर्गात आमची घरे. कृष्णा तुझी लेकरे, अरे स्वर्गात आमची घरे. कृष्णा तुझी लेकरे. तिला समोर गेले. इकडून तिकडे, इकडून इकडे, इकडून तिकडे, इकडून इकडे, फुलकण उडती चोहीकडे. अरे कृष्णा तुझी लेकरे, प्रेमाची पाकरे. कृष्णा तुझी लेकरे, प्रेमाची पाकरे. वासुकाच्या मार्गावरती, वासुकाच्या मार्गावरती, सर्व आम्ही वचनावरती, सर्व आम्ही वचनावरती. यात हर्ष भरे. अरे कृष्णा तुझी लेकरे, यात हर्ष भरे. कृष्णा तुझी लेकरे. इकडून तिकडे, इकडून इकडे, इकडून तिकडे, इकडून इकडे, फुलकण उडती चोहीकडे.
गाएंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। घड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को दिया। पाप निकल गया दिल से, पाप निकल गया दिल से, मेरी जिंदगानी हो गई। पाप निकल गया दिल से, मेरी जिंदगानी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। मेरा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। आओ मेरी सुनो कहानी को, आओ मेरी सुनो कहानी को। कुएं में चल के देखो उस जग के मालिक को। कुएं में चल के देखो उस जग के मालिक को। उसने बात बता दे जिंदगी, उसने बात बता दे जिंदगी, चाहे बदनामी हो गई। उसने बात बता दे जिंदगी, चाहे बदनामी हो गई। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। मेरा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया। यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मैं यीशु की दीवानी हो गई। हालेलुया। सब में दीवाने हो गए यीशु की। हालेलुया। देखो हमने एक बार वो डॉक्टर वाला सॉन्ग लिया था, वो आज हम फिर से गाएंगे। मुझे साथ देंगे आप लोग? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोनो उड़ावे ठट्टा चाहे, कोनो उड़ावे हंसी। गाएंगे। अरे कोनो उड़ावे ठट्टा चाहे, कोनो उड़ावे हंसी। हमारा डॉक्टर यीशु मसीह, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह। कोनो उड़ावे ठट्टा चाहे, कोनो उड़ावे हंसी। कोनो
में हमारे डॉक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा असली डॉक्टर है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और गीतों के द्वारा। हालेलुया। कितने लोग एक्शन के साथ गीत को गाएंगे? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। नए गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु तेरी स्तुति मेरे मन में यूं रहे। प्रभु यीशु तेरी स्तुति मेरे मन में यूं रहे। मैं जब भी ये बोलूं मेरे दिल से ये निकले। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मेरा तू, ईमान मेरा तू। प्रभु यीशु मेरा तू, ईमान मेरा तू। हे दाता मेरा तू, हे दाता मेरा तू, हे दाता मेरा तू, हे दाता मेरा तू। तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए। तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए। जो आए वो खुशियों से भरते ही जाए। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। तूने बनाया आसमां, तूने बनाई धरती। तूने बनाया आसमां, तूने बनाई धरती। तूने बनाया इंसान, उनमें जगाई प्रीति। तूने बनाया इंसान, उनमें जगाई प्रीति। जगत के ये बादशाह तेरा राज यूं रहे। जगत के ये बादशाह तेरा राज यूं रहे। स्वर्ग का है राजा तू, तेरा राज यूं रहे। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति मेरे मन में यूं रहे। प्रभु यीशु तेरी स्तुति मेरे मन में यूं रहे। मैं जब भी ये बोलूं मेरे दिल से ये निकले। हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो हालेलुया। पागल आहे. वेडा झाला प्रेमात. हा? असं ऐकलंय? कसं आम्हाला वेडा होईल ते येशूच्या प्रेमामध्ये. किती लोक असे वेडे व्हायला तयार आहे प्रभूसाठी? आमेन. ठीक है, सभी तैयार है? सभी परमेश्वर की स्तुति करेंगे, मेरे साथ मिलकर गाएंगे. बोला. वेड लागलं मला, वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं, वेड लागलं, वेड लागलं मला, वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं, वेड लागलं, वेड लागलं मला, वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं, वेड लागलं मला, वेड लागलं मला, वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं, वेड लागलं. कधी घडणार नाही, कधी होणार नाही, कोणी घडणार नाही, कधी होणार नाही, अशी देवीच तू प्रीती, अशी देवीच तू प्रीती. वेड लागलं मला, वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं, वेड लागलं मला, वेड लागलं मला, वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं, वेड लागलं मला, वेड लागलं मला, वेड
या जगामध्ये येशू तुझ्यासारखा तुझ्यात मी आणि माझ्यात तू राहू सदा सर्वदा तुझ्यात मी आणि माझ्यात तू राहू सदा सर्वदा माझ्या श्वासात तू माझ्या श्वासात तू माझ्या हृदयात तू माझ्या श्वासात तू माझ्या हृदयात तू माझ्या श्वासात तू माझ्या हृदयात तू माझ्या जीवनात तू येशू माझ्या जीवनात येऊ येशू वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं माझं नाही करायचा माझ्या येशूच्या प्रेमाचा मला नाद नाही करायचा माझ्या येशूच्या प्रेमाचा मला नाद नाही करायचा माझ्या येशूच्या प्रेमाचा नाद नाही करायचा माझ्या येशूच्या प्रेमाचा किती सखो आभार प्रीती देवने उजावली पाऊली भटके मातीवरी दिलात मला मुक्ती केली सखो आभार प्रीती देवने उजावली आलेत भटके मातीवरी दिलात मला मुक्ती माझ्या श्वासात तू माझ्या हृदयात तू 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 माझ्या जीवनात तू येशू माझ्या जीवनात तू येशू वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं वेड लागलं मला वेड लागलं येशूच्या प्रेमाचं वेड लागलं हालेलुया Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु की स्तुति हो हालेलुया यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो हमें लेने आने वाला है सबको बचाने इस दुनिया में आया यीशु सबको बचाने सबको बचाने दुनिया में आया यीशु सबको बचाने सबको बचाने दुनिया में आया यीशु सबको हटाने सबको मिटाने दुनिया में आया यीशु सबको मिटाने आया वो खुशियाँ देने यीशु जगत में आया वो जीवन देने वो आंसू को मिटाने आया वो खुशियाँ देने यीशु जगत में आया वो जीवन देने वो मेरा यीशु 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 ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती दिल ही तो मांगा यीशु ना सोना ना चांदी ना हीरा ना मोती दिल ही तो मांगा यीशु ना शोहरत को देखा ना पद को भी देखा पर दिल ही तो मांगा यीशु ना शोहरत को देखा ना पद को भी देखा पर दिल ही तो मांगा यीशु
वो मेरा हालेलुया हालेलुया। जो बैठे हुए हो कहेंगे हालेलुया। खड़े हो सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? खड़े होके थक गए इसलिए बैठ गए। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर जानता है सबकी तकलीफों को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तकलीफों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम उसकी उपस्थिति में हैं तो हम हर एक बंधन से आजाद होने वाले लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बंधन से आजाद हुए हैं? आमीन। जैसे आपने यीशु की वाणी को सुना है। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में काना नगर में पहला चमत्कार कहाँ हुआ? शादी में हुआ। क्या आपके जीवन में पहला चमत्कार हुआ है? बहुत सारे हुए। तो आप जोर से गाएंगे परमेश्वर के लिए ताली बजाते हुए। हालेलुया। और जिसके जीवन में नहीं हुआ है आज चमत्कार का दिन है। हालेलुया। कहे परमेश्वर से कि आज चमत्कार का दिन है। आज मेरे लिए चमत्कार होगा। परमेश्वर मेरे लिए चमत्कार करेगा और मैं गाऊंगी और मैं नाचूंगा। तो गाएंगे एक कव्वाली गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कव्वाली ऐसी होती है कि एक जन गाता है फिर सब लोग गाते हैं। सब लोग गाएंगे ना, मेरे आगे आगे किसी को नहीं गाना है। हालेलुया। सबको पीछे ही गाना है। ठीक है, सभी गाएंगे। तो हम देखते जैसे परमेश्वर ने कामनगर में चमत्कार किया था, उसकी कथा को हम एक सॉन्ग के जरिए सुनेंगे और समझेंगे। हालेलुया। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेगा। सभी तैयार है? तेरी बरकत का बयान करता हूँ। ये आपको नहीं गाना। हे मसीह तुझको आज मैं सलाम करता हूँ। उस काना नगर की दास्तां कुछ लफ्जों में बयान करता हूँ। की वाणी सुनी अपनी खुद की मनमानी सुनी अपनी यीशु की वाणी नदी अपनी खुद की मनमानी सुनी अपनी यीशु की वाणी नदी अपनी खुद की मनमानी सुनी अपनी रूम की शादी गाइए। वहाँ बड़ी भीड़ थी सारे मेहमानों की। यीशु की माँ मरियम भी उसमें शरीफ थी। शादी की रात देखो कितनी रंगीन थी। यीशु मसीह भी वहाँ शादी में आए थे। सारे चेले भी तो साथ अपने लाए थे। साथ अपने लाए थे। साथ अपने लाए थे। और रात लेने की ये कहानी
हो गए, कुछ आधे पे निराश होकर चले गए। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि दाखलत तो मिला नहीं। ये देखकर मरियम परेशान हुई और उसने जाकर यीशु के पास कहा कि उनके पास पीने की दाखलत नहीं। यीशु ने कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं। मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही तुम करना। यीशु के कहने से दासों ने काम किया। यीशु के कहने से दासों ने काम किया। पानी के छेदों को मुँह भर दिया। पानी के छेदों को भर दिया। यीशु के कहने से दासों ने काम किया। यीशु के मुँह भर दिया। दासों ने सूखे से कहा अब क्या होगा। दासों ने से कहा अब क्या होगा। मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा। मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा। पानी ने जान लिया है खाली की दुआएं। पानी ने जान लिया है उसकी जुबानी। कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी। कैसे ना बदलूं मैं अपनी जुबानी। कैसे ना बदलूं मैं अपनी रवानी। कैसे ना बदलूं मैं अपनी जुबानी। अपनी रवानी। अपनी रवानी। अपनी रवानी। अपनी रवानी। ओ रात की बड़ी सुहानी। वो रात की बड़ी सुहानी। सुनरी पानी में यीशु की वाणी। कहीं अपनी सुखी वाणी। सुनरी पानी में यीशु की वाणी। कहीं अपनी सुखी वाणी। सुनरी पानी में यीशु की वाणी। कहीं अपनी सुखी वाणी। सुनरी पानी में यीशु की वाणी। कहीं अपनी वो आदि और अंत है, वो अल्फा और मेगा है, उसकी हम स्तुति करेंगे। धन्यवाद। तेरी स्तुति जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया। 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 से तेरी नया दिन दिखाना रे। लाल बंधन मेरी मुझे बचाना रे। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे तू बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया। 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 हालेलुया।
हाँ परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं। हाँ प्रभु, सिर झुकाकर, हाथ उठाकर आपके सम्मुख आते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं वो खड़े हो जाए, क्योंकि उस महान खुदा की उपस्थिति में आ जाए हैं, उस आराधना में आए हैं जो महान खुदा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, उसके सम्मुख आज हम आए हैं, तो उसको आदर देना बनता है, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। अगर आप बीमार हैं तो विश्वास के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि वो परमेश्वर आराधना में छुटकारा देने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए इस समय में हम आराधना करेंगे, उसे कहेंगे हे परमेश्वर, आज हमसे बातें कर, आज हमसे बातें कर मेरे खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। बोल यहोवा, सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा बता दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे,
अपनी सुना दे। वचन तेरा साजे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। ओ यहोवा सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। ओ यहोवा सुनता तेरा नाम, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। हाँ परमेश्वर, आज आपकी वाणी हमें सुनना है मेरे खुदा परमेश्वर। आज वचनों के द्वारा आज हमसे बातें करने वाले से विश्वास करना है। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, जितने भी लोग आज प्रश्न लेकर आए हैं प्रभु, उत्तर आज आप देने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ परमेश्वर, वचनों के द्वारा प्रभु आज आप हमसे बात करने वाले हैं। होने वाले प्रभु होश को आपके हाथों में सौंप दिया, अपने आप को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। हमें प्रभु परमेश्वर प्रभु होश के लिए तैयार कीजिए प्रभु। जाने जाने के हर एक बातों को हम कबूल करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर को आपके सम्मुख आते हैं, हमारा ताबा लीजिए, आगे का पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं। आप प्रभु सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर आत्मा प्राण आपके चरण में अर्पित कर देना चाहिए। यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हुए अच्छा। और हम घोषणा करेंगे। आई होप सबके पास अपने अपने बाइबल है। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, यह बाइबल मेरी है, ये बाइबल मेरी है। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने वचन में मेरे बारे में जो कहा है उसके अनुसार मैं बंद कहा। मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ। आज का वचन मेरे लिए है। यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी थोड़ा समय बाहर का सब कुछ भूल जाओ और थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में हम देंगे, ध्यान देंगे। Everyone excited about word of God? Hallelujah. क्या सब लोग उत्साहित थे? किस लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर ने हमें नए महीने में प्रवेश दिया है। तो कौन बताएगा नए महीने का प्रॉमिस वर्स क्या है? लूक 1:13। और ये महीना परमेश्वर ने क्या डिक्लेयर किया है? कौन सा महीना है? ओनली प्रार्थना नहीं, ओनली प्रार्थना नहीं। बताइए
आशीष प्रार्थना। हाँ, और उपवास प्रार्थना तो हम हमेशा करते हैं, बहुत करते हैं। हम तो हमारा कलीसिया बहुत उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये महीना क्या डिक्लेयर किया है? छुटकारा प्रार्थना, शैवन प्रार्थना। नॉट ओनली प्रार्थना, लेकिन शैवन प्रार्थना। हमारी हर एक प्रार्थना विषय की प्रार्थना है। हालेलुया। सिर्फ नॉर्मल प्रार्थना नहीं, हमारी हर एक प्रार्थना शैवन प्रार्थना है। हमारे प्रार्थना में विषय दी है यीशु ने। हालेलुया। तो ये महीना जो है वो शैवन प्रार्थना का है। तो प्रभु को धन्यवाद। आइए हम निकालेंगे इस वक्त याकूब की पत्री 5वां अध्याय और हम लोग रीड करेंगे 17 से आगे। मुझे जोर से हमारे बीच में रीड करेंगे याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17-18। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवत्त हुई। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। सभी जन वचन की ओर कान लगाएंगे, क्योंकि मैं सवाल भी पूछूंगा, ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने हमें नए महीने में प्रवेश दिया है और परमेश्वर ने ये जो अगस्त महीना है ये शैवन प्रार्थना का महीना करके घोषित किया है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने कहा कि डरो मत, मैंने तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली है। हालेलुया। कभी-कभी हमें लगता है कि परमेश्वर प्रार्थना सुनता ही नहीं, मेरे प्रार्थना के जवाब मिलते नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर को पता है कि हमारे प्रार्थना के जवाब कब हमें देने हैं। हालेलुया। लेकिन जवाब आते आते हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमारा प्रार्थना करना बंद हो जाता है और तब हम जो उत्तर परमेश्वर की ओर से आते हैं उससे हम दूर हो जाते हैं। हमें निरंतर प्रार्थना में रहना, और ये जो महीना है शैवन प्रार्थना का महीना है। ये महीने में विश्वास करते कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं के जवाब देंगे। हालेलुया। हमने जो विषय के लिए प्रार्थनाएं की है, सारे प्रार्थनाओं के जवाब हमें मिलेंगे यीशुआ के नाम में। आमीन। क्या विश्वास करते हो? परमेश्वर असंभव को संभव करता है, बड़े बड़े कामों को करता है, अद्भुत कामों को करता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, लेकिन परमेश्वर ढूंढता है प्रार्थना करने वाला इंसान। हालेलुया। God need prayerful person। परमेश्वर को एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों को ढूंढता है। जैसे वह आराधकों को ढूंढता है, वैसे प्रार्थना करने वालों को भी ढूंढता है, ताकि प्रार्थना के द्वारा जागृति आ सकती है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर काम कर सकता है। प्रार्थना एक हथियार है। हालेलुया। जैसे अभी थोड़ी गवाही में सिस्टर ने कहा, क्या है सिस्टर ने? प्रार्थना और वचन क्या है? ढाल और हथियार है। वेरी राइट वर्ड। हम जो प्रार्थना करते हैं वो ढाल है, वचन जो है वो ढाल है, और यही वायदा परमेश्वर ने ये महीने के लिए किया। यहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग रीड करें, उस व्यक्ति का नाम एलिया था। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। आपको पता है एलिया ने परमेश्वर के महान चिन्ह चमत्कार किए। बाइबल इतिहास में हम देखते हैं एलिया वाज अ नेचर प्रॉफिट ऑफ गॉड। एलिया एक परमेश्वर के महत्वपूर्ण प्रमुख हालेलुया। एक बड़ा भविष्यवक्ता था, लेकिन उस भविष्यवक्ता के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है? सभी ध्यान से सुनो, सभी ध्यान से सुनो। एलिया भविष्यवक्ता था,
लेकिन वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। यानी वो महान भविष्यवक्ता तो था, लेकिन उसके जीवन में भी दुख और सुख आते थे। हालेलुया। एलिया कुछ ऐसा एलियन नहीं था, कुछ अलग प्रकार का व्यक्ति नहीं था जिसने स्वर्ग से अग्नि को गिराया था, जिसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए थे। वो भी व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति था, सुख दुख भोगी मनुष्य था। ऐसा नहीं था कि उसको 4 हाथ 4 पैर थे, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं था, सब कुछ हमारे जैसा ही था। और वचन क्या कहता है कि वह हमारे समान ही था, साधारण व्यक्ति था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। हालेलुया। सब जन गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते गिड़गिड़ाकर प्रार्थना। हालेलुया। वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना उसने किया और मेहा न बरसे। मेहा यानी क्या? बारिश न हुई उस जमाने में। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेहा न बरसी। उसके एक प्रार्थना से 3.5 साल बारिश नहीं हुई। वो भी हमारे समान था। क्या आज हमारी प्रार्थना से बारिश रुक सकती है? क्या हमारे प्रार्थना से ये मुंबई में 3.5 साल बारिश रुक सकती है? वो भी हमारे जैसा साधारण व्यक्ति था। He was not an extraordinary person. है ना? He was an ordinary person like us. Hallelujah. Praise the Lord. वो असाधारण नहीं था, साधारण। आप लोग ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी यानी क्या? साधारण लोग है। लेकिन उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बारिश नहीं हुई। और आगे लिखा है 18 में, और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। उसने प्रार्थना की, आकाश से क्या हुई? वर्षा हुई, यानी बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। उसके प्रार्थना से आकाश से बारिश रुक गई और फिर वो प्रार्थना करता है, फिर जो बारिश है वो हो गई फलवंत, भूमि जो है वो फलवंत हुई। साधारण व्यक्ति के प्रार्थना से आकाश बंद हो सकता है, तो क्या हमारी प्रार्थना से परमेश्वर हमारे परिवार में काम कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा हमारे परिवार में परमेश्वर काम कर सकता है, हमारे कलीसिया में काम कर सकता है, हमारे मुंबई शहर में परमेश्वर काम कर सकता है। लेकिन हमारे परिवार में काम क्यों नहीं हो रहे? आए ना? सही बात है कि नहीं? वो हमारे जैसा ही था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। आज परमेश्वर भी ऐसे लोगों को देखता है, प्रार्थना करने वाले लोग जो बड़े विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाले लोग बने। और देखो हमारी कलीसिया जो है वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, जैवंत प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। और इसलिए देखो हमारे प्रार्थना बहुत ज्यादा है कलीसिया में। मॉर्निंग 5 बजे, हर रोज 5 बजे हमारी प्रार्थना होती है, सबको पता है ना? सब जवान इकट्ठा होते हैं ऑनलाइन और हर सुबह प्रार्थना होती है 5 बजे। परमेश्वर कलीसिया को तैयार कर रहा है, प्रार्थना करने वाली कलीसिया बना रहा है, तो इसमें प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन आज परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कहता है, उसका आगे ऊपर का वचन अगर देखा जाए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज हमारे प्रार्थनाओं के जवाब हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसका जवाब भी हमें मिलेगा। आज प्रभु चाहता है कि एलिया की तरफ हम फोकस करें, हमारा जीवन एलिया के जिंदगी की ओर जाए। वो हमारे तरह साधारण मनुष्य था, 2-3 टाइम खाने वाला था, सिंपल व्यक्ति था, ऐसा कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। उसकी प्रार्थना से
आकाश बंद हो गया। फिर उसने प्रार्थना की और भूमि फलवंत हुई, बारिश हो गई और भूमि फलवंत हो गई। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज बहुत लोगों के महीनों से प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आ रहे, बहुतों के साल हो चुके हैं आई थिंक, प्रार्थना के जवाब नहीं आ रहे। आया ना? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। किन के ऐसे है कि प्रार्थना के जवाब नहीं आ रहे, बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जो है हाथ ऊपर करो, डोंट बी अफ्रेड टू राइज योर हैंड्स। एक दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा। एलिया भी सुख दुख भोगी मनुष्य था। तो कभी कभी पास्टर लोग भी कभी कभी प्रार्थनाएं करते हैं। क्या पास्टर लोग की प्रार्थना के जवाब मिलते हैं? सभी प्रार्थना के जवाब मिलते हैं? क्या लगता है आपको? मिलते होंगे? पास्टर कुछ अलग है क्या? आपसे कुछ अलग है? चार हाथ चार पैर ऐसा कुछ है क्या? सबकी जिंदगी में सुख और दुख आ जाता है, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा सारी विपत्ति से अपने लोगों की रक्षा करता है और उनको छुड़ाता है, हर एक संकट से बचाता है, प्रार्थनाओं के जवाब देता है। डिले हो सकता है लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं को इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना है। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना है। We have to focus on word of God. हमें अपना पूर्ण परमेश्वर के वचन में ध्यान देना। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान केंद्रित करना है। कल का स्टेटस देखो, मैंने रखा था कि क्या कल का जो स्टेटस था वो था परमेश्वर का वचन परमेश्वर की इच्छा है। आया ना? परमेश्वर चाहता है उसके लोग चंगाई में रहे, परमेश्वर चाहता है उसके लोग आशीष में रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि उसके लोग हर वक्त बीमारी में रहे, कर्जे में रहे, समस्या में रहे, दुख में रहे। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। दुख आएगी, समस्या आएगी, लेकिन परमेश्वर उससे अपने लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर वो दुख 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अगर वो बीमारी आपके शरीरों में वैसी ही है, इसका मतलब दोष परमेश्वर में नहीं, दोष किसमें है? किसमें है? हम में है। कौन बोला? पवित्र आत्मा। अगर चलो 5 साल से प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, 5 साल 10 साल में उत्तर मिलेगा, चलो। लेकिन अगर 20 साल अगर उसी बीमारी में हम हैं, उसी समस्या में हम हैं, उसी पाप से हम लोग जूझ रहे हैं, इसका मतलब गलती परमेश्वर नहीं, गलती किसमें है? हम में है। हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है हाँ और आमीन है। परमेश्वर ने कहा अगर एलिया गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर कर उसकी प्रार्थना सुनी जाती है, तो हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन पा रहा है परमेश्वर? हालेलुया। एलिया हमारे जैसा था, हमारे जैसा नॉर्मल व्यक्ति था, और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और आकाश बंद हो गया, उसके बाद में खुल गया, बारिश हुई और बड़ा हम देखते कि आशीष इस्राएल में आ चुकी थी। हालेलुया। लेकिन अगर ये एलिया के बारे में देखा जाए, एलिया की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, फिर हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है? बताइए क्या डिफरेंट है एलिया और हम में प्रार्थना करने का तरीका? चलो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप। हाँ, विश्वास। हाँ, सी ग्रुप देखा विश्वास होना जरूरी है। एक ग्रुप बताओ, नींद आ रही किसको? जिसको नींद आ रही बोले हालेलुया। तो सब लोग जगे हुए हैं, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक ग्रुप बताओ, एलिया में और हम में क्या फर्क है?
हमारे प्रार्थना के जवाब में आ रहे। एलिया ने प्रार्थना की तो आकाश बंद हुआ, आकाश खुल गया। एक ग्रुप बताओ, इतने बता क्या प्रार्थना करने का तरीका। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। सेकंड, घुटनों और आंसुओं के साथ प्रार्थना। यस, बताइए। सी ग्रुप विश्वास पता है। बी ग्रुप जो हमेशा शांत रहने वाला, जो बहुत ही शांत रखता है। घर में शांति है कि नहीं पता नहीं, लेकिन डी ग्रुप यहाँ पर बहुत शांत रहता है। हाँ बताओ, एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? क्या फर्क एलिया और हमने? एलिया परमेश्वर की संगत दी। डी ग्रुप, आप ई ग्रुप हो। ई ग्रुप है ना, अलग। ये पांचवा अभी बढ़ रहे हैं हमारी कलीसिया, परिवर्तन हो रहे हैं। विश्वास रखने का प्रभु के ऊपर और प्रार्थना करने की, तब हमारे प्रार्थना के जवाब प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं ना कहीं आपको मैंने आपने अपने तरीकों से, एक्सपीरियंस में से जवाब दिया। आइए हम जाएंगे पहला राजा 17वां अध्याय। और एक वचन रीड करो जोर से। फर्स्ट किंग चैप्टर 17। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। बस, हालेलुया। देखो यहाँ पर एलिया के बारे में जिक्र किया है। 17वां अध्याय के ऊपर लिखा गया है भविष्यवक्ता एलिया और आकाब। यहाँ पर लिखा एलिया के बारे में कुछ बताया नहीं गया। एलिया की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कौन से यहाँ से आया, कौन सी खानदान में से आया है, कौन से परिवार में से आया है। देयर वाज नो मेंशन, कुछ भी वहां पर बताया नहीं। लेकिन सडनली एलिया का प्रकटीकरण वहां पर आ चुका है, आया ना। उसके पहले एलिया के बारे में कुछ नहीं लिखा। अगर उसके पहले देखा जाए तो दाऊद के बारे में बताया गया है, दाऊद के पिता का नाम बताया गया है, दाऊद के भाइयों का नाम बताया, 7 भाई थे। फिर सुलेमान के बारे में बताया, उसके माता का नाम बताया, यानी सबके नाम, परिवार के नाम, सब कुछ लिखा है। लेकिन एलिया का कुछ भी लिखा नहीं, कुछ भी नहीं। सडनली वो आ गया, हालेलुया। उसके परिवार के बारे में नहीं, स्टडीज के बारे में नहीं, खानदान के बारे में नहीं, कोई करीबी चौक के बारे में नहीं, कुछ भी लिखा नहीं। सडनली एलिया एपर होता है 17वें अध्याय की, हालेलुया। एलिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, ये बात आप मानते हो कि नहीं? कौन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था? क्या? एलिया। क्या नाम था? एलिया। उसके बारे में कुछ है पहले? नहीं, हालेलुया। आपको तो नाम है, आपके पिता का नाम, माता का नाम, परिवार का नाम, सब कुछ नाम है आपको, है ना। एलिया का यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। और 17वें अध्याय में हम देखते हैं कि वह आ गया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पीछे बैकग्राउंड कुछ भी नहीं हो सकता है, हालेलुया। अभी फिर से आवाज आई ना, सीधा दर्शन है, ओके। मुझे आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए वचन के बीच में। रिबा अबा अबा जिक्रा दारा जिक्रे बाबा। मैं कहां पर था? एलिया। एलिया का बैकग्राउंड कुछ नहीं था, परिवार नहीं था, फैमिली नहीं था, कुछ नहीं था। वो यहाँ पर अपेयर हुआ है, हालेलुया। अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा तो डजंट मैटर कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है, आपके साथ कौन है या नहीं है,
कुछ भी मायने नहीं रखता, परमेश्वर आपको सबके सामने खड़ा कर सकता है। उसके लिए हमें प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपकी पीछे की हिस्ट्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पास्ट हो सकता है आपका, पापी में से पापी पास्ट हो सकता है आपका पीछे का, लेकिन अगर आप प्रार्थना में सीरियस हो जाते हो, गंभीर हो जाते हो, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से वफादार हो। We have to be faithful unto God. हमें परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्य रहना। परमेश्वर देखता है कि कौन विश्वास योग्य है, कौन हफ्ते के 7 बार उठकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर देखता है, Are you faithful unto God and His picture? आप परमेश्वर से विश्वास योग्य हो और उसके जो दर्शन है उसके लिए आप विश्वास योग्य हो। आज कौन उठे सुबह प्रेयर के लिए? हाथ ऊंचा करो। चर्च फेथफुली लोग दिखाई देंगे, देखने तो दो इधर सकाळची प्रार्थना आज नहीं, हाँ देखने दो, देखे जाओ, चलो प्रीति उठाओ और देखे जाओ, चलो बाहर जाओ। हाँ देखने दो मुझे हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। तुम लोग बाकी के लोग बेचैनी नहीं होती कभी एक दिन प्रार्थना न करे तो? सुबह की एक दिन खाना नहीं खाए तो कैसे होता है? हाँ सच बताओ, खाना नहीं खाए तो क्या हालत हो जाती है? अगर एक दिन प्रार्थना के लिए हम न उठे तो हम लोग बेचैन होना चाहिए। और मुझे और परमेश्वर को, मसीहा सृष्टि के लिए, कलीसिया का हर एक लोग प्रार्थना करने वाला लोग चाहिए। हाँ उठेंगे करके ताली बजाओ यीशु के नाम से। क्या हम उठेंगे यीशु के नाम से? हमें सिर्फ संडे यहाँ पर आकर बैठना नहीं है, हमारा व्यक्तिगत जीवन, असली जीवन हमारा मंडे से सैटरडे तक है, आया ना? हमारा रियल लाइफ जीवन है मंडे से सैटरडे तक। घर में जो है वो सच्चाई का हमारा जीवन है। संडे तो सब लोग तैयार होकर आते हैं, मेकअप करके आते हैं, चलो एकदम अच्छे से तैयारी के साथ आते हैं, वो आकर आराधना करते हैं, हाथों को ऊंचा करते, गाना गाते। अरे लेकिन असली जीवन आपका मंडे टू सैटरडे की आप घरों में प्रार्थना करते हो क्या नहीं? क्या आप मिलकर परिवार प्रार्थना करते हो कि नहीं? अरे हम संडे चर्च क्यों आते? बताओ फिर से। अभी एक ग्रुप संडे क्यों आते हम? टीचर के लोग बात नहीं करते, सबसे होशियार ग्रुप एक ग्रुप मैं मानता हूँ, एक ग्रुप वाले। हाँ टीचर होशियार। संडे क्यों आते हैं हम लोग? परमेश्वर की संगति। बी ग्रुप परमेश्वर को महिमा देने। हाँ सी ग्रुप आत्मिक भोजन के लिए आते हैं। डी ग्रुप प्रभु भोजन। किसने कहा? हाँ प्रेज गॉड, प्रभु भोजन, प्रेज गॉड। हाँ पहला संडे वाले जो लोग हैं ना वो सिर्फ प्रभु भोज के लिए आते हैं, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं। अभी भी मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग आए नहीं आज। आपको पता है आज बहुत सारे लोग आए नहीं, बहुत परिवार अभी भी आए नहीं, अभी जगह नहीं होती बैठने के लिए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप हर संडे आओगे। ये चिन्ह है, सिंबल है। मावशी ने क्या कहा कि आज भी मेरा माझा अंग भरल्यासारखं होतं प्रार्थना केली पण मी आले। वय बघा त्यांचं आगे नाही। हालेलुया। हाँ मैं कहां पर था? हम चर्च क्यों आते हैं? हाँ
ई ग्रुप ने बताया नहीं, डी ग्रुप ने बताया प्रभु भोज के लिए आते हैं, संगति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सोमवार से शनिवार रोज की प्रार्थना होती है हमारी, होती है कि नहीं? परमेश्वर मुझे ये दे, परमेश्वर मुझे वो दे। पर इधर जाओ, हाँ, ओके, बोल रहे एक ग्रुप बीच में रहो। हेलो हेलो। हम लोग प्रेयर के लिए प्रेयर करते घर में, ओके, करते कि नहीं? परमेश्वर से मांगते, रोज सुबह बड़ी बड़ी राशन की लिस्ट होती है कि नहीं परमेश्वर के पास? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा बेटा ये चाहिए, मेरे बेटी को ये चाहिए, लिस्ट होती है परमेश्वर के सामने। संडे हम क्यों जाते हैं? हालेलुया। मंडे टू सैटरडे तो हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के चरणों में हर दिन। तो 7वें दिन हमें जाना है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। अगर आप आपके मेहमान के यहाँ पर जाते हो तो आप कैसे जाते हो? फ्रूट्स लेके जाते हो, मिठाइयां लेकर जाते हो, उपहार लेकर जाते हो। तो परमेश्वर के घर में जब आते, परमेश्वर को उपहार देने के लिए आना है हमें, ये याद रखो। तब परमेश्वर खुश होगा। लेकिन अगर उसी संडे को सिर्फ मांगेंगे प्रभु दे 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 दे, नहीं। आज से 1 अगस्त से जो पहला संडे होगा, संडे को कोई कुछ नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद का उपहार देंगे, धन्यवाद की भेंट देंगे। आया ना? मेहमानों के घर में जाते हैं तो अच्छे अच्छे मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे उपहार लेकर जाते हैं, और जब परमेश्वर के घर में आते हैं तो क्या उपहार देना चाहिए? धन्यवाद और उत्तम से उत्तम परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने लिखा गया है कि तुम्हारा आना भी भवन में और भवन से जाना जो है ना, मैं देखता हूँ। हम कैसे घर से आते हैं और कैसे जाते हैं ना, वो सब देखता है। भजन 139 में भी लिखा गया है, तेरा उठना भी तेरा बैठना भी सब कुछ मैं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब हम संडे आएंगे तो कुछ मांगेंगे नहीं, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। वो धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर हमारे सारे प्रार्थनाओं के जवाबों को देगा। हालेलुया। एलिया के प्रार्थना का जवाब दिया, हमारे प्रार्थना का जवाब दिया। क्या डिफरेंट था? एलिया का कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबके सामने लेकर आया। और सीक्रेट बात ये थी, एलिया, जैसे मैंने बताया ना आपको कि एलिया भी नॉर्मल और हम भी नॉर्मल, तो हमारे और एलिया में क्या फर्क कि उसकी प्रार्थना सुनी और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई? इसका एक जो उत्तर है वो मैं पढ़ के दिखाऊंगा। एलिया कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति था। क्या हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं? हमारे प्रार्थना के जवाब क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम एक संडे आते हैं, एक संडे उपस्थित हो जाते हैं, दूसरा संडे गायब। आया ना? परमेश्वर कितनी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है? जो हर वक्त उसके उपस्थिति में रहते हैं। यहां पर लिखा गया है, एलिया उसके उपस्थिति में रहता था। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर प्रार्थना की जवाब कब देता है? जब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। एवरी संडे हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तब परमेश्वर प्रार्थनाओं के जवाब देता है। तब परमेश्वर प्रार्थना का रिजल्ट हमारे पास लेकर आता है। यह अगस्त महीने से डिसाइड करो कि मैं भी एलिया के समान प्रभु तेरे उपस्थिति में बना रहूंगा। डिसाइड करो, निर्णय लो।
कि मैं तेरे उपस्थिति में बना रहूंगा, मैं तेरे उपस्थिति में रहूंगा, तब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन हम उपस्थित रहते नहीं और फिर परमेश्वर को पूछते कि क्यों नहीं हो जवाब, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया। क्या मैं रॉन्ग बोल रहा हूं? आज पहला संडे प्रभु पूजे, हालेलुया। फिर दूसरा संडे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। अरे मैं बोलता हूँ इनके साथ ही क्यों प्रॉब्लम, हमारे साथ कभी क्यों नहीं आए। हम लोग भी कलीसिया जाते थे पहले, सच में हम लोग एक संडे मिस नहीं करते थे। तो मैं कभी कभी सोच आ जाती है इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्यों होती है। बारिश होती है तो छाता है, ऑटो है, उससे हम लोगों ने बारिश में भी कभी छुट्टी नहीं मारी कलीसिया की। तो क्यों नहीं आए, बारिश थी, अरे क्यों नहीं आए, ये प्रॉब्लम था, क्यों नहीं आया, वो प्रॉब्लम था। अरे विश्वास करो, कलीसिया में जाने के द्वारा चंगाई मिलेगी, प्रॉब्लम निकल जाएगा। घर में बैठकर क्या मिलेगा। संडे के दिन सुबह उठो 5 बजे, सब काम करो और पूरा दिन प्रभु को दे दो। हम लोग संडे के दिन काम बंद कर देते हैं। कोई काम नहीं, बड़ा काम आ जाए 50,000 60,000 70,000 का काम आ जाए, बंद। कितने बार 70,000 का एक बार काम आया था, मेरे पापा ने बंद कर दिया। नहीं चाहिए, संडे को नहीं, मंडे को चाहिए तो दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से सच्चे प्रेम करने वाले लोग हवन के प्यासे होते हैं। याद रखो, भजन 84 में लिखा गया है कि मैं तेरे भवन के लिए लालायत हूं। हमारी कलीसिया वैसी होनी चाहिए। हालेलुया। और आई होप कि परमेश्वर कलीसिया को तैयार कर रहा है। और जो प्रार्थना में करते हैं, प्रार्थना में बहुत बढ़ रहे हैं और मैं देख भी पा रहा हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है एलिया साधारण था लेकिन उसका जीवन प्रार्थना का था। पति क्यों नहीं बदल रहे, पति क्यों नहीं बदल रहे। प्रभु कहेगा पहले तू बदल, तू उठना शुरू कर सुबह, फिर पति बदलेगा। पत्नियां क्यों नहीं बदल रही है, प्रभु बोलेगा पहले तू उठ और पत्नी के लिए प्रार्थना कर। परिवार के लोग क्यों नहीं बदल रहे, प्रभु कहेगा तू उठ, प्रार्थना कर। मैं सच्चा विश्वास योग्य हूं, मैं प्रतिज्ञा को पूरा करता हूं। परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा करता है, बड़े बड़े कामों को करता है। जैसे परमेश्वर ने जुलाई मंथ कहा था, क्या मंथ कहा था, जुलाई मंथ का प्रॉमिस मंथ क्या था, यहोवा मेरा चरवाहा है, गॉड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट want. When God become our shepherd, यहोवा हमारा चरवाहा बनता है, He fulfill our needs. वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। क्या परमेश्वर ने जुलाई में आपकी जरूरतों को पूरा किया? हालेलुया। मेरी भी जरूरत पूरा की, जो जरूरत पूरा की परमेश्वर को मैं। मुझे 50,000 रुपए चाहिए थे। कितने? 50,000 परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए। और परमेश्वर ने मुझे कहा था यहोवा मेरा चरवाहा है, तुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर इतना जीवित है, बिना किसी व्यक्ति का 1 रुपए भी लेते हुए परमेश्वर ने 50,000 की बंदोबस्त बहुत शानदार तरीके के साथ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। गवाही देना बहुत जरूरी है ना। 50,000 एक बड़ा अपना चर्च का ही काम था, बहुत ब्लेस्ड काम था चर्च का। प्रभु को धन्यवाद, वो काम बन गया, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन जुलाई में प्रभु ने कहा था, जून के एंडिंग में, यहोवा तेरा चरवाहा है, घोषणा करते रहे। और 50,000 चाहिए। अभी 50,000 लोगों के पास तो नहीं मांगना है, लोगों के पास नहीं मांगना है। अभी तक किसी के पास मांगे नहीं पैसे। जो भी देने वाला है परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर ही जरूरतों को पूरा करता है, मनुष्य नहीं। अगर परमेश्वर को जरूरतों को पूरा करना है, मनुष्य के मन में डालेगा वो, और बिना मांगे मनुष्य आएंगे आपके यहाँ, ये लो पैसे, ये लो आपको ये चाहिए, ये लो आपको वो चाहिए। लेकिन अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है तो परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोलेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि
मेरे पहचान के लोगों को पैसों मांगने की जरूरत पड़ी, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारी कलीसिया को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं दी और परमेश्वर ने एक बड़ा चर्च का काम परमेश्वर ने किया। और भी अगस्त सितंबर में और एक बड़ा काम परमेश्वर चर्च का करने वाला है, उसके लिए भी बंदोबस्त परमेश्वर करेगा। और वो काम हो जाने के बाद तो मैं आप सबको बताऊंगा फिर। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर देखता है कि हम कितने वफादार हैं। हम बीज बोने में वफादार है क्या, वो देखता है। बीज बोना है ना, मैं भी बीज को बोता हूँ, पता है आपको, मैं भी बीज बोता हूँ। कहां पर बोता हूँ? मैं भी दशांश बोता हूँ मेरे आत्मिक पिता के यहाँ। और जब तक मेरे आत्मिक पिता के यहाँ दशमांश मैं बोता नहीं, तब तक मुझे नींद आती नहीं। हालेलुया। पहला जो परमेश्वर का है वो पहला परमेश्वर को, मुझे पता है वो देने के द्वारा परमेश्वर वफादारी को देख रहा है कि तू कितना वफादार है मेरे लिए। अगर तू इसमें वफादार रहेगा तो मैं तुझे बड़े और बड़े चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। और यही सिद्धांत मैं अपनी कलीसिया के हर एक लोगों को लागू करना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के लिए देने के लिए बहुत आगे होना चाहिए। हालेलुया। एलिया, ये लोग ऐसे ही लोग थे। एलिया जो उस विधवा के पास गया, विधवा के पास कुछ नहीं था, एक आटा और वो तेल कुछ था, वो भी था, वो उसने एलिया को दे दिया। उसने देखा नहीं अभी मेरे बेटे का क्या होगा, मर जाएगा, वो बोली भी थे, लेकिन उसने प्रभु को दिया। और देने के बाद में 3.5 साल अकाल उसके जो घड़े का आटा है वो समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम बहुत सारी मुसीबतों में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में रहे, उसके वचन में रहे, प्रार्थनाओं में रहे। जब हम प्रार्थनाओं में रहेंगे, उपस्थिति में रहेंगे, तब परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। कितने सारे लोग चर्च का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। कर्जा, हालेलुया, कर्जा बोल रहा हूँ, बिरजा नहीं। कर्जा कहाँ है? हमारा तो नहीं हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मैं आपको विश्वास देता हूँ, आप प्रार्थना में उपस्थित हो जाओ, परमेश्वर सारा कर्जा दूर करेगा। वो 12 लाख होने दो या 50 लाख होने दो, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। धन यहोवा की ओर से आता है, आशीष यहोवा की ओर से आती है। परमेश्वर ने एक ऐसा ग्रह बनाया पूरा डायमंड का है, पता है आपको? पूरा डायमंड का, उसमें से थोड़ा सा भाग अगर निकाला जाए पूरा संसार बिक जाएगा। इतना बड़ा डायमंड का ग्रह परमेश्वर ने बनाया है। तो कलीसिया और हम लोग क्यों कर्जे में रहना चाहिए? परमेश्वर देख रहा है। अरे मैं कहता हूँ परमेश्वर इतने बारीकाई से हमें देखता है ना, कोई नहीं देख सकता ऐसा। इतना परखता है वो हमें देकर भी परखता है, और कभी कभी जानबूझकर वो रोक के रखता है हमें परखने के लिए। कितने वफादार हैं मेरे लोग, इसलिए हमारी कलीसिया के लोग वफादार, प्रार्थनाशील, ईमानदार बने रहे और बन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करता हूं। जैसे एलिया की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, वैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने पर है। ये महीने में 10 उपवास हम लोग करेंगे। हालेलुया। How many people excited for 10 days fasting and prayer? कितने लोग उत्साहित हैं 10 दिन का उपवास प्रार्थना के लिए? हालेलुया। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने मुझे कहा कुछ महिलाओं को भी तैयार करना है प्रार्थना के लिए। तो देखो हम लोग ये महीने से और प्रार्थना में, ऐसा तो प्रार्थना में बहुत है हम लोग, लेकिन 5 से 7 लोग प्रार्थना करने वाले लोग हम लोग खड़े कर रहे हैं। तो जो महिलाएं चाहती है कि मुझे प्रार्थनाओं में आगे बढ़ना है, वो प्रार्थना के बाद में मुझे मिले। कितनी महिलाएं चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ी रहूं, मुझे परमेश्वर के लिए खड़े होना है।
पहले प्रभु कह रहा है कि प्रभु है सुनो तो मैं वो दिखाओ विश्वास मुझे। हालेलुया। हम लोग 5 से 7 लोग तैयार कर रहे हैं अभी ये महीने से, तो आप लोग लेडीज भी चाहिए उसमें और जेंट्स भी 5 से 7 लोग, ताकि 15 तारीख को हम लोग एक फास्टिंग प्रेयर करने वाले मे भी भांडुप में होगी मे भी, तो हम लोग उपवास प्रार्थना में जाएंगे और सादा प्रार्थनाओं में हम बढ़ेंगे। तो आप लोग जितने लोग चाहते हैं, महिलाएं भी कि मुझे प्रार्थनाओं में सहभागी होना है, तो आप कृपया सहभागी हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। और 10 डेज का भी आपको अभी बताया जाएगा लास्ट में कि 10 दिन के उपवास किस प्रकार से करने। जॉन वेस्ली ने 10 दिन के बहुत सारे ऐसे उपवास किए परमेश्वर के दास। मैंने लास्ट बार भी कहा था, इंग्लैंड में रिवाइवल आया, उनके मंडली में रिवाइवल आया। सुबह से 4 बजे तक इवनिंग वो लोग उपवास करते थे। हालेलुया। और उन उपवास प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर देकर इंग्लैंड में जितने भी दारू के अड्डे थे वे सब अड्डे बंद हो गए वो जमाने में, और वहां पर कलीसिया की स्थापना हुई। अगर आप में से परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएंगे तो ये मुंबई में जागृति आ सकती है, घाटकोपर में जागृति आ सकती है, महाराष्ट्र में परमेश्वर की जागृति आ सकती है। लेकिन परमेश्वर ढूंढ रहा है प्रार्थना करने वाले लोग। हालेलुया। तो कितने सारे लोग तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए। आपका राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। प्रार्थना करते हो? नहीं। पता है मुझे कौन कौन प्रार्थना करता है, वो पता है, सब पता है। परमेश्वर का आत्मा सब बताता है। सीरियस हो जाओ परमेश्वर के काम के लिए। हाँ, फिर क्या बताया? हाँ, कितने पॉपुलेशन है मेघालय में? लास्ट बार कहा था? नहीं पता। पॉपुलेशन नहीं पता। कर्नाटक पॉपुलेशन याद नहीं मुझे। अभी नीचे मत करो गर्दन, अमोल नीचे गर्दन मत करो। हालेलुया। तुम्हारा कोणतं दिले राज्य? महाराष्ट्र दिले ना? हाँ, पश्चिम बंगाल कितना पॉपुलेशन है? नहीं। हाँ, यूपी पॉपुलेशन कितना है? और गाँव जो है वो 200 है, गाँव में 6,04,000। Praise God. our national इंचार्ज है तो देखो उसको सब पता है। Praise God, very nice. केरला में कितना है पॉपुलेशन? भूल गई। हालेलुया। देखो हमारी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, तो प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। सिक्किम कितना है? नहीं पता है। नहीं पता है। तो फिर वो नाम हम लोग लिए क्या करें? एक्सचेंज आपको दूसरे गाँव दें। आप भी फाइनल बताओ आज आप लोग अरुणाचल, सिक्किम या केरला या गुजरात जो भी है, एमपी कौन है? हाँ, एमपी का कौन है पॉपुलेशन? 72 बिलियन। ओके, एटलीस्ट पॉपुलेशन बताओ, तारीख के सीधे मत बताओ, पॉपुलेशन में बता रहा। ओके, महाराष्ट्र में 46,000 गांव है। कितने? 46,000 गांव है। उन गांव के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? मतलब आप ही करो। मैं कर रहा हूं तो आपकी भी जिम्मेदारी है महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करना। महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए। तो जिन लोगों को बोझ है वो लोग ही अपने हाथ को ऊंचा करो कि मैं राज्यों के लिए करूंगा प्रार्थना। बाकी लोग जो ये वाले ना क्या कहते हो, वो नहीं चाहिए। सीरियस लोग जिनको सच में बोझ है वो लोग ही लास्ट में रुकेंगे और अपने अपने राज्यों के लिए बताएंगे और बहुत ही उत्साह के साथ प्रार्थना करेंगे। और 15 अगस्त को सब लोग इकट्ठा होंगे ताकि हम राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे।
जैसे एलिया ने प्रार्थना की और उस जमाने में रिवाइवल आया, वैसे अगर हमारी कलीसिया प्रार्थना करेंगे तो आपके परिवार में, नौकरी में, बिजनेस में, फाइनेंस में, आत्मिक जीवन में, हमारे शहर राज्य में, सब जगह पर परमेश्वर का काम है। यीशु के तारीफ करेंगे।